इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में क्या बना सकते हैं और जो जल्दी भी बन जाए? देखो बेटा, टाइम तो लगेगा, कुछ भी बना रहे हो तो जल्दी तो कोई चीज नहीं होती है। कोई भी बनाओगे इस पे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। कोई नहीं, इसके बारे में एक बार करते हैं बाद में डिस्कस। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड तो ये होता है ना बच्चे, HCHO। क्या हुआ इसमें? मैम वो क्वेश्चन कर रहा था केमिकल बॉन्डिंग में, उससे मैम कुछ करना था इससे, मैं स्ट्रक्चर ही बोल रहा था इसका। अच्छा, HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, चलो और कुछ। चलो मैं थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा मुझे एंटीलॉग वाला बता देना, मतलब एंटीलॉग कैसे निकलता? एंटीलॉग तो बेटा उसकी पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। एंटीलॉग की तो टेबल मुझे मेरे पास अभी है नहीं, मेरे को गूगल से निकालनी पड़ेगी। तो एंटीलॉग देखना आना चाहिए आपको। 1 मिनट का काम नहीं है। वो लोग एंटीलॉग सिखाने के लिए मुझे कम से कम 40 से 45 मिनट चाहिए तुम लोगों को, तब जाके आएगा। और टेंशन मत लो, नीट में एंटीलॉग आपको दिया हुआ होता है, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारे बोर्ड में भी क्वेश्चन आया तब भी आपको एंटीलॉग ऑलरेडी दिया हुआ होगा। नीट में वैसे नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। नीट में अगर आया तो वो आपको लोग जो भी जिसका भी आपसे पूछेंगे लोग एंटीलॉग, वो आपको दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैंने आई थिंक आप लोगों को एक वीडियो भी भेजी थी लोग एंटीलॉग की, भेजी थी ना हमेशा? स्टार्टिंग में भेजी थी आपने। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं देखी तुम लोगों ने? मैम मैं पहले ग्रुप में ऐड नहीं था ना इसमें। नहीं नहीं, ऐड ही थे तुम। अभी थोड़े टाइम पहले ही तो भेजी थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगी। ओके। नोमेनक्लेचर करना हमें इसका, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का कुछ भी नहीं है। बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टॉपिक से। सिंपल है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी वाला जो नोमेनक्लेचर दिया हुआ है इस चैप्टर का वो वाला करना है। ठीक है। ओके। आई एम होपिंग कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। जो मैंने वीडियो देखी भेजी थी आप लोगों को, वो देख के आए होंगे आप लोग। और नोमेनक्लेचर के मैंने थोड़े टाइम पहले भेजा था अपना, वन शॉट भेजा था, 3 घंटे का था वो अराउंड, तो वो देख के आए होंगे। ठीक है, चलो इधर देखो। ओके, मेघा आ गई। मेघा, अर्चना। यस मैम। ओके, ठीक है। ग्रुप में एक बार मैसेज कर दो कि स्टार्ट कर दिया है मैम ने, ज्वाइन कर ले। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सबसे पहले ये लिख रही हूँ मैं, बहुत सिंपल है। इसका मुझे नाम बता दो, ये तो तुम 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे। 1 ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोपेंटेन। प्रोपेन प्रोपेन। वन लगाने की नीड नहीं, वन लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप वन नहीं लगा रहे तो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। जब कोई और पोजीशन पे होता है तब आपको डिफाइन करने की जरूरत रहती है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन। और ये इसका क्या है? ये इसका आयुपेक नेम है। अगर मैं इसकी कॉमन नेम की बात करूं, इसकी कॉमन नेम की बात करूं तो क्या है इसका कॉमन नेम? एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब मैम तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ आयुपेक नेम याद रखना है इसका। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके हमें कॉमन नेम ध्यान रखने होते हैं, आयुपेक नेम याद हो ना हो चलेगा, दौड़ेगा। तो वो ऐसे हम क्या करें, जैसे एसीटोन है, लोग एसीटोन को एसीटोन से ज्यादा जानते हैं, प्रोपेनोन से भी ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे वाले कॉमन नेम आप लोगों को पता होने चाहिए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे ऑर्गेनिक में, वो वाली चीजें आप लोगों को पता चलती जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका नाम पूछूं, बहुत सिंपल है ये। असली नोमेनक्लेचर तो आप 11th में पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता है नीट में, बोर्ड में आ जाता है, तभी करवा रही हूँ मैं तुम्हें। इसका नाम क्या होगा? आयुपेक। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। मैं ग्रुप में देख रही थी कि बहुत बच्चों को आइसो ब्यूटाइल नियोपेंटाइल इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो अभी बता दूंगी आप लोगों को, इसी में ही आने भी वाला है। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल।
Isopropane. देखो आइसोप्रोपेन क्या होता है, जो कार्बन है ये वाला, मतलब बेसिकली जो एक कार्बन है उस पे दो सेम ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल, और उसी के साथ क्या लगा हुआ है, HCl लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो ये कैसा है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। भूलना मत, 2 क्लोरोप्रोपेन से ज्यादा ये वाला नेम जो है वो ज्यादा फेमस है, आएगा एक्चुअली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नाम लिखती हूँ मैं यहाँ पे, CH3 C CH3 CH नहीं, यहाँ पे CH ये लिखते हैं, CH2Cl। इसका नाम देखो क्या होना चाहिए, आइसो है, क्या है? ओके, पहले आप आयुपेक नेम बता रहे हैं, ओके 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल या 1 क्लोरो? मैम 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि मैम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं ना हम, पहले तो सी पहले है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके, एंड व्हाट अबाउट इट्स कॉमन नेम? तो यहाँ पे देखो ये भी आइसो दिख रहा होगा आपको एक कार्बन पे, हाँ आइसो ब्यूटाइल क्या क्लोराइड। ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए करा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन जैसे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म तो मैं पूरा करा चुकी हूँ आपको, SN1 SN2, तो अगर एग्जामिनर को कोई रिएक्शन करवानी होती है ना, तो वो जनरली कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना बना के इस तरह से नेम देकर पूछता है, समझ रहे हो? तो आपको ये आइसो, हाँ आइसो, ये एनसीईआरटी का ही है, या एनसीईआरटी का ही करवा रही हूँ मैं, बिल्कुल नोमेनक्लेचर में एनसीईआरटी वाला ही करवा रही हूँ, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी मेरा यूट्यूब का लेक्चर शेयर किया हुआ है, उसमें जेई के क्वेश्चंस भी हैं और नीट के भी, 3 घंटे का है, 2-2 घंटे की उस पर देख लो, ठीक है, टाइमिंग पे, तो आप लोगों का 2 दिन में वो कवर हो जाएगा। अगर वो कर लिया तो उससे बाहर नहीं जाएगा नीट में क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन तो नोमेनक्लेचर का फिक्स होता है, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो नीट का हो, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन तो तुम्हें 200% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी तरीके से पूछे फिर वो, ठीक है। चलो ओके, और देख लेते हैं। 4th यहाँ पे लिखती हूँ, CH3 C CH3 CH2Cl। पहले यहाँ पे मुझे आयुपेक नेम बता दो, फिर हम उसका चलते हैं। मैम 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको ना ऐसे नहीं करना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। चल और आगे चले, इसका कॉमन नेम बताना मुझे। इधर हो, कितने कार्बन है पहले चेक करना, 1 2 3 4 5। देखो इसकी क्या मतलब, बेसिकली इसकी क्या कैसे पहचानोगे? सो एक कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए, बेसिकली नियोपेंटाइल ऐसा होता है बच्चों, ऐसा करके होता है, आगे कार्बन लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या ग्रुप है? नियो ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? नियोपेंटाइल। और याद करो जब मैं आपको SN1 SN2 में सिखा रही थी तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, याद करो, एग्जाम्पल लिया था ना मैंने इसका, कि यहाँ पे SN2 तो नहीं हो सकती है, हो सकती है क्या यहाँ पे SN2? नो मैम। माना कि यहाँ पे प्राइमरी है, बट यहाँ पे देखो इतना बल्कि ग्रुप है, तो पीछे से अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, उसको प्रॉब्लम होगी, तो नहीं। एंड व्हाट अबाउट, हाँ जी, अटैक नहीं कर पाएगा मैम, हाँ इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट अबाउट SN1? SN1 भी तभी होगी अगर मान लो आप यहाँ से क्लोरीन निकाल के कार्बोकेटाइन बनाते हो, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, विच इज नॉट अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना। तो वहां पे क्या होगा, आप क्या शिफ्ट कराओगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे। नहीं, हाइड्राइड का बेटा, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट है ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे, तब वो जो रिएक्शन है वो किस पाथवे से जाएगी? SN1 पाथवे से जाएगी, ठीक है जी। यस ओके ओके, इसके बाद 1-2 छोटी छोटी चीजें और है, वो देख लो। वो कितने हो गई है? 4 हो गए ना। 5वां देखो, 5वां है CH3 CHBr CH3। इसका आयुपेक नेम बता दो मुझे। 2 ब्रोमोप्रोपेन।
शाबाश, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। और इसका वो भी कर दोगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसका नाम भी पता है आप लोगों को, है ना, इसका नाम भी पता है आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, आप लोगों को इसका नाम भी पता है, सोच के रखो, मैं अभी पूछती हूँ आप लोगों से। इसका भी पता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो मैं सारे एल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। ओके, और ले लो, ये 8th मान लो, इसको 9th मान लो, 10th ये वाला ले लो। अरे अपना माइक म्यूट करो अर्चना। हाँ, शोर आ रहा था बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसका नाम बताए मुझे, क्या है ये 7/6 वाला? ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। और ये वाला 7th वाला 1,2 कर लोगे, 1314 है और ये 135, यस मैम। ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल इसका नाम पूछूं तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट कह रही हूँ, ऑर्थो वाला है ना, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, और ये क्या है 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्या आप लोगों को विसिनल और क्या बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स के बारे में पता है क्या? यस मैम। नहीं पता? देखो, विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं बच्चे? मैम जिसके अंदर जो दो जो हेलोजन डबल बॉन्डेड होते हैं और वो हेलोजन हो, वो क्या हो बच्चे, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, लाइक दिस, देख लो एडजेसेंट पोजीशन पे। हाँ, इसका अगर नामकरण करो तो आप बोलोगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन बोलोगे। इसको आप जनरली कॉमन नेम से आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ऐसे जेमिनल वाले कौन से होते हैं? जेमिनल वाले कौन से होते हैं? अपोजिट पे होते हैं। हाँ, मैम जो उसके होते हैं, एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं, इस तरीके से एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन। अगर इसका आयुपेक नेम पूछूं तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये कुछ कॉमन चीजें जो आप लोगों को इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि एनसीईआरटी की टेबल है, ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी ये स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं ना, हालांकि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, किसी ना किसी रिएक्शन में पूछ लेगा। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेकेंडरी ब्यूटाइल होता क्या है ना, नियोपेंटाइल होता क्या है ना, टॉल्विन क्या होता है, विनाइल फ्लोराइड क्या होता है, बेंजाइल फ्लोराइड क्या होता है, तो आप वो रिएक्शन कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो अब देख लो फटाफट से, जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, ये CH3 CH2, वो क्या नाम है, गायत्री तुम देख लो, तुम्हें डाउट था ना इसमें, ये देखो, देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। पहले तो चेक करो कार्बन कितने, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए यहाँ पे ब्यूटाइल लगाया हुआ है। सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो क्या है, सेकेंडरी है। देखो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी। इसको ऐसे लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर इसका नामकरण करना हो, आयुपेक नेम देना हो, तो वो तो बहुत सिंपल, क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही ये अभी मैंने बता दिया, बिल्कुल सेम नियोपेंटाइल ब्रोम। नियोपेंटाइल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। टर्शियरी ब्यूटाइल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। टर्शियरी ब्यूटाइल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये देखो, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये मैंने बता दिया था विनाइल क्लोराइड, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई हेलोजन अटैच है तो उसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर अल्कोहल OH अटैच होता तो आप उसको विनाइल अल्कोहल बोल देते, इस तरीके से चलता है। इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है। ओके, इसका क्या सीन है? आज मुझे लग रहा है सिर्फ मेरे ही बैच के बच्चे आए हैं, और वो जो नया बैच आया है क्लास में B08, उसके तो मेरे को स्टूडेंट्स दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। शिवम है, संजना है, विशाल है, नोमिन भी है, और बस यही है। हमारे ग्रुप के भी कमी आए मैम आज। आज संडे है ना, कहते तो हैं कि रख लो,
मैम क्लास रख लो, इतने ऐसे मतलब होंगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे मैम क्लास रख लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब क्लास रखो तो टाइम फिश आते ही नहीं है बच्चे। अब मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ 11th के वन शॉट। यस मैम। मैम मैम आपने बोला था ना वो अगस्त के अंदर वो जो टारगेट दिया था कंप्लीट करने का, हाँ जी उसमें मैम मेरे को ना वो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आ रहा मैम, मेरे को थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में दिक्कत हो रही है बहुत। कोई बात नहीं, उसके मैं वन शॉट लूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मैम इक्विलिब्रियम में तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, वो के कांस्टेंट मैम बता जी मैम क्या निकालने को बोल देता है मैम, समझ में नहीं आता, ये तो पढ़ा ही नहीं है ऐसा लगता है। आयनिक या केमिकल में प्रॉब्लम आती है? मैम आयनिक आयनिक में बहुत प्रॉब्लम आती है, केमिकल तो फिर भी आयनिक में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखो वैसे तो केमिकल अभी मैंने आयनिक में फॉर्मूले बहुत है ना इसलिए हाँ। होता है। केमिकल तो अभी मैंने कंप्लीट कराया है 11th को, मंडे कल है ना, हाँ कल से या परसों से जब भी उनकी क्लास होगी तो उनको आयनिक स्टार्ट कराऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि फिर आप लोग डिटेल वीडियो लेक्चर ना स्टार्टिंग से ही देखते जाएं, छोड़ना मत उनको, समझ रहे हो? या मैं अरेंज करूंगी आप लोगों के लिए वन शॉट केमिकल बॉन्डिंग का, स्टेट्स ऑफ मैटर का, इन सब का भी, बट मुझे उसके लिए ना काफी टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे उस हिसाब से स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी कि अगर मान लो एक चैप्टर 4 घंटे में मैं खत्म करा रही हूँ वन शॉट, ठीक है, तो मतलब ये लगा लो 4 घंटे तो मैं नहीं बिठा सकती हूँ तुम लोगों को, है ना, तो दो घंटे का मेरे को कभी लेनी पड़ेगी क्लास वगैरह, समझ रहे हो? यस हाँ मैम टेस्ट में 11th का केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है। हाँ, तो मैं देखो प्रॉमिस तो तुम लोगों से नहीं कर सकती, बट मैं इस वीक ट्राई करूंगी कि रख लूं वन शॉट, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट मैं आई एम ट्राइंग, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो करा भी नहीं है मैं। ठीक है, चलो इधर देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ करने की कि रखूं, कुछ मेरी हेल्थ भी साथ नहीं दे रही कुछ टाइम से। चलो इधर देखना एक बार, ये देखो ये एलाइलिक है, पता है ना, एलाइलिक और विनाइलिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हैंड रेस करो ताकि मैं उसको अलग से समझा सकूं। किसी को है एलाइलिक विनाइलिक में? 2023 का क्वेश्चन है नीट का, किसी को नहीं है प्रॉब्लम? तस्लीम आपको है? ओके ओके, काफी बच्चों को है भाई, इधर आओ इधर आओ, क्यों प्रॉब्लम है? इधर देखो, मान लो मैंने ये लिखा है बेटा, सपोज इसके साथ मैं एक्स लगा देती हूँ, कुछ भी लगा लो आप, एल्कोहल OH लगा लो, क्लोरीन कुछ भी लगा लो, वो मतलब नहीं है। अगर बच्चे आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप बोलते हैं, और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइल कार्बन बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट एलाइलिक कार्बन? एलाइलिक कार्बन ये होता है, डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ अगर लगा हो आपका ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, और ऐसे वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। भूलना मत, नीट 2023 का क्वेश्चन था, आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए थे ABCD करके, और आपसे पूछा था बताओ इनमें से एलाइलिक कौन सा है। जरूरी नहीं है वो ऐसे करके देंगे, आपको वो रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एलाइलिक कौन सा। जैसे ये एलाइलिक है ना, और ये क्या है? विनाइलिक है। दिख रहा है आप सभी को? यस इनमें कंसिस्टेंस है, ठीक है, तो ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ओके, ये तो आपको टॉल्विन तो पता है आप लोगों को, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा दोगे वो टॉल्विन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी आप लोगों को पता है, बेंजीन के पास अगर मैं डायरेक्ट CH2 ग्रुप लगा रही हूँ तो वो क्या होता है? बेंजाइलिक पोजीशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब इसके साथ आप कोई ग्रुप लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेम भी चेंज हो जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है सभी को? ओके, CH2Cl2 कई बार, वैसे CH2Cl2 जो होता है ना आप लोगों का सॉल्वेंट होता है, बट याद रखेंगे नाम मिथाइलिन क्लोराइड। CH2 को क्या बोला इन्होंने? मिथाइलिन, और क्लोराइड लगा के उसका नामकरण कर दिया है। क्लोरोफॉर्म बहुत फेमस है, ब्रोमोफॉर्म बहुत फेमस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत फेमस है, और ये लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है, ठीक है जी। देखना एक बार, इसमें से कोई ऐसा नेम है जो आप लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है? नहीं है? सबको देखना एक बार, सही है? चलो अगर सही है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आपके NCERT का है। चलो आ जाओ जल्दी आओ। आयुपैक करनी है ना? हाँ, कॉमन नेम नहीं आता, लिखने नहीं आता, टेंशन मत लो, आयुपैक नेम नहीं आता अगर नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चलो
अपने जल्दी नोटबुक में लिखो, फिर इसके बाद आंसर में मैच कर लेना तुम लोग, जल्दी शुरू हो जाओ। एक मैं करवा देती हूँ, चलो आ जाओ। कौन सा कराऊं? फर्स्ट वाला ही करा देती हूँ। देखो, अगर आप सब में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अच्छी खासी कमांड होगी आईयूपैक पे, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अप्रोच नहीं करने आते हैं आईयूपैक के क्वेश्चन। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे ही नामकरण कर लेंगे 1 2 3 4 5 करके, है ना? ठीक है, लेकिन अपा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो, जैसा ये है ना, इसको पकड़ लो, ये कार्बन है ना, पकड़ लो इसको। इस पे क्या लगा हुआ है? CH3, एक H लगा हुआ है, क्योंकि हमें इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री तो बतानी नहीं है ना, तो जैसे मर्जी है वैसे बना लो इसको। डबल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, और एक ये CH3। देख पा रहे हो बच्चे? देखना, ऐसे बना सकते हो इसको। हाँ, जिसका होता जाए वो या तो अपनी नोटबुक में करता जाए, अगर चैट बॉक्स में बताना है वैसे बता भी सकते हो। ठीक है, तो अब आप सोचो नंबरिंग कहाँ से करूं? अब नंबरिंग में अगर आपको याद हो, मेरी वो वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया भी हुआ था, नहीं तो अब भी बता रही हूँ कि डबल बॉन्ड को आप पहले प्रायोरिटी देंगे हेलोजन से। बताया? ठीक है, तो डबल बॉन्ड को अगर पहले प्रायोरिटी दूंगी तो नंबरिंग तो फिर मुझे कहाँ से करनी पड़ेगी? देखो, यहाँ से करूं या ऊपर से करके जाऊं? नीचे से। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखना एक बार। मैम ऊपर से करेंगे ना तो हाँ, सेम ज्यादा बनेगी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो पेंटुइन। पेंटीन शैम्पू कहाँ से याद आ गया तुम लोगों को? पेंटुइन नहीं है, ठीक है? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो डाउट है तो दूसरा कोई कर लेते हैं उठा के। कौन सा करें? तुम बताओ कौन सा करवाऊं, बाकी तुम करोगे। फिर कौन सा लग रहा है तुम्हें अजीब सा, वही करवा देती हूँ। लास्ट वाला करवाऊं? मैम आप कोई भी करा दो, चलेगा। वाला करा दो। कौन से वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाला। इसको इरेज कर दूं? यस मैम। चलो, ओके, जैसा है इसको वैसे लिखो। कार्बन के साथ CH3 और एक H। ठीक है जी, देखना जिसका हो गया बहुत बढ़िया बच्चे, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के साथ CH3, फिर एक कार्बन, उसके साथ H भी लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ और Tr भी, देखना। ठीक है जी, ठीक है, चेक कीजिए। ऐसे ही बनाया है तुम लोगों ने, नंबरिंग वहीं से करूंगी 1 2 3 4 5। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? 4 ब्रोमो पेंटुइन। ये सेम आ गया क्या पहले वाला जैसा आंसर? मैम यहाँ पे 3 मिथाइल भी तो आएगा। अच्छा, ओके, पेंटीन आएगा। तो सॉरी। ठीक है, ठीक है, मैं तभी सोच रही सेम कैसे बन गया भाई। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, अभी ठीक है? यस मैम। ठीक है, ब्रोमीन B को पहले क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। ठीक है, ठीक है, कर लिया सभी? अपने आंसर मैच करोगे? जल्दी बताओ, ये 1 मिनट और चाहिए। हो गया, हो गया, चलो। पहला है 4 ब्रोमो पेंटुइन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मैच कर लो। थर्ड वाला तो अभी करा दिया मैंने, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, एंड लास्ट वाला है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। देख लो एक बार अपना, जिसका आंसर नहीं आया बताओ मुझे, मैं करवा देती हूँ। मैम वो लास्ट वाले में ना मैंने मिथाइल नहीं देखा, तो मेरा 3 ब्रोमो प्रोपीन आ रहा। ओके, चेक कर लो एक बार। ठीक है जी, मैंने मैम फोर्थ वाला गलत कर दिया, मैंने उसमें गलती से ना हेलोजन वाले को पहला नंबर दे। अच्छा नहीं, यहाँ पे देखो फोर्थ वाले में क्या है, कहाँ गया फोर्थ? नहीं, देखो इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे अगर तुम, चलो मान लेते हैं, तुम एक काम करो, तुम नंबरिंग अगर यहाँ से करते हो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड को मिल रही है अगर तुम ब्रोमीन की साइड से जाते हो, है ना? अगर तुम मान लो यहाँ से जाते हो 1 2, तो कौन से वाला बेटर है? पहले वाला बेटर था, ये वाला बेटर है? पहले वाला पहले वाला, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड को तो सेकंड नंबर ही मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि ब्रोमीन वाले साथ वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिला, तो हम नंबरिंग क्या करेंगे फिर यहीं से कर लेंगे। ठीक है जी,
यस मैम। 1 ब्रोमो Yes, ma'am. 2 मिथाइल ब्यूट 2 क्लियर है सभी को? चलो मैम यस मैम। ओके, ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया वैसे, चलो तुम लोगों को बता देती हूँ। वैसे ये दूसरी स्लाइड में आना था बट कोई बात नहीं, तुम्हें आता है वैसे। ये देखो बच्चे, जो ये टेबल है ना एनसीईआरटी की, बहुत काम की है। मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ, बहुत काम की है। यहाँ से जेई में, नीट में, हर जगह क्वेश्चन आता है। अब मैम क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपसे यही लेंगे, यही एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। अब ये चारों एग्जाम्पल लेके आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन बनता है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। दूसरा बनता है बॉन्ड एनर्जी, या यू कैन ऑल्सो से बॉन्ड एंथैल्पी, एक ही बात है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है इसका डायपोल मोमेंट पे, हाँ या ना। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, ये तीनों क्वेश्चन बारी बारी पूछे गए हैं नीट में। बॉन्ड लेंथ का तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कार्बन फ्लोरीन का कार्बन है सब में, है ना, उससे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जो उसके साथ हेलोजन्स लगे हैं उसी के हिसाब से कंपेयर करोगे। तो फ्लोरीन छोटू है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है। सबसे तो बड़ा तुम कुछ बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी? आयोडीन वाले में। आयोडीन में। आयोडीन में। Iodine. बहुत सिंपल है, ये तो मैम आपने बताया भी हुआ है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं, ऑर्डर भी देख लेना इसका, ठीक है। 139, 178, 193 एंड इसका बॉन्ड एनर्जी का, जिसको तोड़ने के लिए आपको डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा ज्यादा एनर्जी एनर्जी चाहिए, तो हमें पता है सबसे क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है? छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, यानी कि CF3 सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, CC, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर BR वाले की, और फिर आयोडीन की, ठीक है। ओके, उसके बाद है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे फंसोगे। डायपोल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा याद करवा देती हूँ आप लोगों को, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। क्या था डायपोल मूवमेंट? Q into D, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, यही था। अच्छा, Yes, ma'am. तो डायपोल मूवमेंट किसी भी कंपाउंड का बताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। किसी में आप लोग डायरेक्शन से बताते हो, किसी में आप इस फॉर्मूले से बताते हो, ठीक है। किसी में आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज करते हो जो आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो। कौन सा वाला फॉर्मूला है वो? म्यू इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, वेक्टर सम वाला। हाँ, 2μ1 μ2 cos थीटा, जिसमें आप पढ़ते हो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ, ये वाला पढ़ते हो, है ना। किसी में आप और तरीके से देखते हो डायपोल मूवमेंट, किसी में आप पोलैरिटी से देख लेते हो कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो पोलर होगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इज व्हाट? मेजर ऑफ पोलैरिटी, राइट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा एक्सपेक्टेड अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे मैम फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस टेबल को देखूं, एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखूं, तो इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ है डायपोल मोमेंट की वैल्यू? CH3Cl को मिला हुआ है, और यहीं से क्वेश्चन बना था तुम्हारे नीट में, समझे। अब मैम यहाँ पे क्या लोचा हुआ है? अब देखो, लोचा तो कुछ हो गया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा उन्होंने दे दिया है, अब हमें पढ़ना तो यही पड़ेगा। बट अगर हम इसको एक्सप्लेन करना हो तो किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको हम इस वाले जो इक्वेशन है, तुम्हारा जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू Q into D, इसका लेके समझेंगे। क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनो, जो कार्बन क्लोरीन का आपको पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CF, पता है ये वाली चीज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला डिफरेंस वाला जो फैक्टर है उससे ज्यादा कौन सा डोमिनेंट हो जाता है? इनके बीच का बॉन्ड लेंथ वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा क्या हो जाता है? डोमिनेंट हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? तो CH3 इधर देखो ध्यान से, तो CH3Cl कौन बोल रहा है? CH3Cl का ज्यादा होगा, फिर CH3F का ज्यादा होगा, फिर CH3Br का होगा, फिर CH3I का होगा। यानी कि इन दोनों को इन्होंने कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। और इनको आपने किस बेसिस पे कंपेयर किया? दोनों को, ब्रोमीन और आयोडीन को, ये आपने किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टेबल ही चिपका दी ताकि तुम लोगों को याद रहे। मैम जो ये क्लोरीन और फ्लोरीन तो पीरियोडिसिटी में भी एक्सेप्शन था ना, इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
Yes, सबसे ma'am. ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यू कैन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन गेन एंड क्लोरीन की ज्यादा होती है। हाँ जी, ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, उसके बाद मुझे बात करनी है आप लोगों से फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी? सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखो यहाँ पे आप ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है इसमें सिर्फ ये है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है। क्या ये तुम लोगों को पता है? बॉइलिंग पॉइंट किसी, अगर तुम्हें 4 मॉलिक्यूल दे दूं तो उसको कैसे बताओगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एक तो मॉलिक्यूलर मास पे, ब्रांचिंग, सरफेस एरिया पे। या तो इतना याद रख लो, या ये भी बोल सकते हो कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये तो जिंदगी भर मत भूलना तुम लोग, इससे तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, अच्छा, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एज वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। ये सबको पता है कि जो ये है, आप क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन्स की, तो आपको पता है ये बॉन्ड कुछ हद तक पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो वही ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर due to greater polarity as well as high molecular mass as compared to hydrocarbon। अब इन्होंने क्या किया, इसको किससे कंपेयर किया हुआ है? हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया हुआ है। The intermolecular force of attraction are stronger in the halogen derivatives। क्या ये मानते हो कि जो आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते हैं उसमें क्या होती है? ज्यादा पोलैरिटी होती है एज कंपेयर टू आपके सिंपल वाले हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर होता है। क्लियर है इतना? यस मैम। तो ये एनसीईआरटी लाइन आप पढ़ भी सकते हैं। दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular mass। Getting or not? ठीक है, अच्छा, इतना खत्म हुआ, आगे आओ। फिर वो पूछ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि the attraction gets stronger as the molecule get bigger in size and have more electrons for the same alkyl group। boiling point of alkyl halides, मान लो आपको अलग अलग alkyl halides दे दिए, सपोज ये दे दिया CH3F दे दिया, CH3Cl दे दिया, CH3Br दे दिया और CH3I दे दिया, और आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ इसको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगा दो, तो क्या करोगे? क्या करने वाले हैं आप लोग? मैम सबसे कम क्लोरीन का मैम मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा। मास सबसे ज्यादा इसका होगा, यस मैम। यस आयोडीन वाले का। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा भी है दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस। क्या सबको वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पता है? जो कि वीक फोर्सेस होते हैं। यस मैम। यस मैम। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपको उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए, तो उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है बेटा, जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं आप में स्टेट्स, पूरा तो नहीं बता सकती हूँ, 1 घंटे का टॉपिक है वो। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, और लंडन फोर्सेस जिसको आप डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हो, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये सारे होते हैं। तो ये बेसिकली वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेस कब कब स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो अगर मान लो किसी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और कोई एक ऐसा दूसरा कंपाउंड लिया जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो आप बोलोगे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। ठीक है, आप ये स्टेट्स ऑफ मैटर में ए और बी की टर्म्स में भी पढ़ते थे, याद करो जो तुम ए और बी वंडरवॉल कांस्टेंट पढ़ते थे। ए क्या था तुम लोगों का?
ए क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो बताता था वो। मैम यस मैम। मैम वो 1/45 कर दीजिए ना इक्वेशन कांस्टेंट है। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा क्या आप बोल रहा बेटा तू। तो देखना एक बार, मैंने ये यहाँ पे कुछ ये एनसीईआरटी का डेटा लिखा हुआ है, क्या तुम यहाँ पे इसको समझ पा रहे हो कि ये कैसे कैसे लिखी हुई है वैल्यूज, कि इसकी 375 है, इसकी 364 और इसकी 346 है। क्यों? क्योंकि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरी ब्रांचिंग क्या हो रही है, या यू कैन आल्सो से सरफेस एरिया कम हो रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, आपके पास ये क्या नाम है इसका, 1 2 3 4, ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल दो, है ना। तो एक बात बताओ, अगर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया इसका ज्यादा है तो इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसका सरफेस एरिया कम है तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या वीक इंटरेक्शन होगी। इसके पास ज्यादा जगह है इंटरेक्ट करने के लिए, तो जितनी ज्यादा, वैसे ही पहले बेचारे इतने वीक फोर्सेस है तो अट्रैक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपके कुछ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन है, ये आपके केमिकल बॉन्डिंग का है। वैसे ऑर्थो, मेटा और पैरा बता सकते हो। अगर मैं मान लो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं बच्चे, तो मैं बोल सकती हूँ पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, देखो इसमें 448 पहुंचा हुआ है, और मेल्टिंग पॉइंट भी देखो सबसे ज्यादा इसका है। इन दोनों का अप्रोक्सीमेट सेम मेल्टिंग पॉइंट है, देख पा रहे हो मेटा और ऑर्थो वाले का। आपसे पेपर में क्या पूछेंगे, सिर्फ पैरा वाला का ज्यादा क्यों होता है। नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताने कौन सी करेक्ट है। तो ध्यान रखना, ये लाइन मत भूलना कि पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू, हाँ सिमेट्री की वजह से, to their ortho and meta. It is due to the symmetry of para isomer that fit in the crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. Clear है? यस। अगर मैं तुमसे इनके डायपोल मोमेंट पूछूं तो तुम मुझे बता सकते हो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? मैम जो ऑर्थो वाला मैम। ऑर्थो वाला मैम। सी कौन बोला? पढ़ लो, क्या लोगे पढ़ने का है? बिल्कुल नहीं पढ़ते। अगले हफ्ते भाई टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का और स्टेट्स ऑफ मैटर का, बैठे रहना। जैसे इस बार तुमने मेरा रिजल्ट इतना खराब किया है, सबसे खराब रिजल्ट तुम लोगों का केमिस्ट्री में आया है, पता है तुम लोगों को? ये वाली चीज बताया होगा टीचर्स ने। सबसे खराब परफॉर्मेंस बच्चों तुम लोगों की केमिस्ट्री में गई है इस बार। फिजिक्स में तो फिर भी थोड़ा ढंग का किया हुआ इस बार तुम लोगों ने। तो अब देख लो तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको रिवीजन क्लास चाहते हो कि मैं लू नहीं बेनिफिट हो रहा तो प्लीज मुझे बताओ, इधर आओ। हाँ, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? पैरा का, ऑर्थो का। 12th के कौन से चैप्टर आएंगे बेटा? 12th का शायद यही आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। तो तुम सोच लो कितना हैवी होने वाला है तुम लोगों का सिलेबस, है ना? हम 2 चैप्टर 11th के और एक 12th। हाँ, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विवेक तुमने टेस्ट दिया था इस संडे को? यस मैम, मैम स्क्रीनशॉट भी भेजा था आपने। अच्छा ठीक है, मैं भूल जाती हूँ। इधर देखो, यहाँ पे बेसिकली कौन से फॉर्मूले से आप पता लगाओगे, ये वाला लगा लेना, ये वाला। जिसका थीटा है ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट सबसे कम। तो देखो बच्चे, अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो कहां से कहां दिखाते हो पता है ना आप लोगों को? इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव दिखाते हो। तो एंगल कितना है यहाँ पे दोनों हेलाइट्स के बीच में? 180 डिग्री। ये तो कैंसिल आउट कर रहा है तो डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। इसमें देखो कितना एंगल है इसका, रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का। तो सबसे कम एंगल है ऑर्थो वाले का, इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर आपका होगा इसका मेटा का, एंड देन पैरा। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस भी आती हैं, वो आपको तभी पता चलेगा अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग बच्चे पढ़ा है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें? चलो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो, जितना भी टाइम रह गया है वो क्वेश्चन का होगा। ये संदीप के नाम से कौन है बच्चे? अंशिका मैम।
अच्छा अंशिका, ओके ठीक है। मैम ये इस बार के भी टेस्ट में 240 में से 240 वाले बच्चे बहुत थे मैम। अपने वाले बैच में तो नहीं थे भाई। नो मैम, शायद शिवानी चौधरी नाम की लड़की हमारी बैच में है मैम, शायद से उसके भी मैम हर टेस्ट में 240 आते हैं मैम। मेरे नहीं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? मैं तो यही सोचता रहता हूँ मैंने क्या कम पढ़ाई करता हूँ क्या। ये तो सोचना ही नहीं है ना, हमें नहीं पता कि किसने कैसे पेपर दिए, इसलिए आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो, किसी और की नहीं। मैम पता है, एक मैम फिजिक्स के ग्रुप में एक लड़की है शैली शर्मा, मैम उसके तो हर टेस्ट में 240 आते हैं, चाहे कैसा भी टेस्ट का लेवल जो हो। मेजर टेस्ट हुआ था ना मैम, उसमें भी उसके 720 आए थे उसके। मैम 715 नंबर आए 715 एक क्वेश्चन में। हम कह रहे हैं कुछ पढ़ाई नहीं ऑनलाइन नहीं दिया था भाई, ऑनलाइन दिया था उसने। ठीक है, अब तुम मैं क्या करूं? अगर सर ने दिया है 100 क्वेश्चन की क्लास, अब मैं क्या करूं? मैं भी 100 क्वेश्चन की क्लास लूं क्या? नो मैम मत लेना। नो मैम एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए, तो फिर सही कोई फायदा नहीं है, मतलब जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, मैं कितने क्वेश्चन तुम लोगों को भेजती हूँ, मुझे तो नहीं लगता तुम लोग करते हो। चलो आ जाओ इधर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर देखो। ये क्वेश्चन का उतारने का मौका नहीं दूंगी, सॉरी, क्योंकि टाइम कम है, 20 क्वेश्चन है पूरे, और आपको नोट्स मिलेंगे, आप उसमें कर लेना। आप ये क्वेश्चन सोल्व करो, उतारने की बजाय सोल्व करने पे ज्यादा फोकस करो। The decreasing order of reactivity of the following organic molecules towards silver nitrate solution is. The decreasing order of reactivity of the following organic molecules towards HNO3 solution is. टीचर चाहे कितने भी क्वेश्चन करा ले, 1000 करा ले, 100 करा ले, जब तक बच्चा ही नहीं करेगा टीचर क्या करेगा? अभी मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला समझ करो। ट्राई, हैंड रेस कर लेना, करो। तुम ही करोगे, मैं तो पढ़ा चुकी हूँ भाई पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल। और कृपया करके रिवीजन क्लास में चले जाया करो तुम लोग, भला हो जाएगा तुम लोगों का, है ना? जो बच्चे जाते हैं उनको नहीं बोल रही, जो बच्चे नहीं जाते उनको बोल रही हूँ। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो बच्चों, सच बोल रही हूँ मैं। दीपक ने हैंड रेस किया, बाकी नीट इसी साल करना है ना, या अगले साल का सोचा हुआ है तुम लोगों ने? अर्चना आंसर बताओ इसका। The decreasing order of reactivity of the following organic molecules towards HNO3 solution. विवेक बता आंसर इसका। मैम इसका आंसर सी होगा। सोच के क्यों बोल रहे हो? रीजन बताओ मेरे को। मैम मैंने वो आपने वो बताया था ना, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस। कैसे किया इस क्वेश्चन को वैसे अप्रोच? मैम जैसे मैम वहां पे अगर सीएल हटाएंगे तो मैम ये ए वाला मैम एरोमेटिक है, आपने मैम पहले भी करा रखे है मैम ऐसे। ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ और इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है? तो तुमने बोला ए वाला ज्यादा होगा। अंशिका, सॉरी मेघा, तुम बताओगी। मैम बी का ज्यादा होगा। वाई? मैम कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है उसमें। यहाँ पे भी स्टेबल है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो यहाँ पे भी है। ओएमजी को एक सेकेंड, मैम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मेघा को बोलने तो। हाँ मेघा। मैम मेरा ऑप्शन बी है। अच्छा सॉरी, मतलब तुम भी बोल रही हो कि ए का ज्यादा होगा बी से। कोई ऐसा भी है जो बी का ज्यादा बता रहा है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, भोले बच्चों। मैम हाँ मैम वो सेकंड वाला रेजोनेंस करके जाएगा, फिर बैक बॉन्ड कर सकता है वहां पे। इधर देखना, तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर आओ। ऑप्शन डी होना चाहिए ना मैम। इसको अगर मैं ऐसे सही है मैम। बनाऊं, इसको अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखना एक बार क्या होगा। यहाँ पे आएगा, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको।
ये देखो, अगर मैं अलग से बना दे रही हूँ, रुको, ये है तुम लोगों के पास और ये है, ठीक है। ये देखो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज करेगा। देखना एक बार। पहले मैं डी बोलने वाला था, फिर मैंने उसमें एरोमेटिक लगा। वेरी गुड। जिन्होंने भी बी ए सी डी का सोचा है वो बहुत बढ़िया है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये तो मुझे पता था, तुम लोग ए और बी का तो पता लगा लोगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो तुम बी और सी में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो मान लिया तुम हो गए, एज अ स्टूडेंट अगर मैं भी अपनी बात करूं, सपोज मेरा भी आंसर क्या है, ए ग्रेटर देन बी है ना। चलो, यानी कि बी और सी में तुम फंसोगे। इसको देखना एक बार, जो ये NO2 है ये क्या कर रहा है, अपने माइनस आई इफेक्ट से इसको डी से इफेक्ट करेगा। यस, है ना, ठीक है। तो डी वाला तो सबसे पीछे आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ए बी है, फिर क्या ये वाला होगा क्या, और तुम लगा के आओगे सी और हो जाएगा गलत। मैम मेरे को पहले वही बोलने वाला था, ये रेजोनेंस से स्टेबल करेगा, लेकिन फिर मैंने एरोमेटिक लगा दिया। आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए थी बच्चों, सी और डी में होनी चाहिए थी। डी वाला तो है ही लेस स्टेबल, बी वाला ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो ना, मिथॉक्सी ग्रुप है, याद करो अपना बैक बॉन्डिंग इफेक्ट दिखाएगा ये। यस मैम। यस मैम। तो आंसर बी होगा, फिर ए होगा और फिर सी होगा, डी होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। हाँ ठीक है अर्चना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following compounds will form the precipitate with, तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना, ये वाले क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है मैम, बार बार आ जाते हैं ये सर खाने, तो ये सर खाने आएंगे तुम्हारे जब तक तुम कर नहीं लेते इसको। Which of the following compounds will form the precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily? रेडली मतलब है जल्दी जल्दी, रेडली जैसे तू होता है ना जल्दी जल्दी तैयार होता है किसी से मिलने जाने के लिए, वैसे ही इनमें से बता सबसे जल्दी AgNO3 के साथ कौन रिएक्ट करेगा। हैंड रेस करना, ठीक है। नीट वाले बच्चों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत का मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन का लेवल मैम कैसे होगा, और घबराने वाली जरूरत है जेई वालों को, क्योंकि उनका लेवल ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा खासा आता है। मतलब अगर मैं जेई की बात करूं तो पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेई में, बट नीट में लेवल वही का वही है ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का। तो आप ट्राई करो, जितना मैं करा रही हूँ उतना करो, और जितना मैं बता रही हूँ कि बेटा यहाँ से कर लो, उससे ज्यादा आपको मैं ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट करते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो मैं बता रही हूँ बस मेरे ऊपर विश्वास कर लो, ये 6-7 महीने ट्रस्ट मी, आप लोगों का नीट निकल के रहेगा, और कॉलेज में दिलवा के रहूंगी आप लोगों को कोई गवर्नमेंट, ठीक है। आप तो ज्यादा चीजों के पीछे भागते हो, और मैं इसमें आप लोगों की गलती नहीं बोल रही, ये हमारे ना इस स्टेज पे, हम ये एज ही ऐसी है हमारी, क्योंकि हम इस स्टेज पे आ गए हैं ना, इसमें हमें ये लगता है पता नहीं जो हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये लगता है बच्चों को, ये उनका माइंडसेट रहता है। और हम अपने जब तक माइंड को ही नहीं समझा पाएंगे, वो तो फिर वहीं जाएगा जहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपने इसको एक बार समझा लिया ना, वो आपकी बात मानेगा ब्रेन, समझ लो। अगर आप किसी और डायरेक्शन में जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा सही। इसलिए कह रही हूँ नीट वाले बच्चों को अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। बच्चे क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है ही नहीं कुछ, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, डिफिकल्ट तो आता ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है, तो इस बार भी नहीं आए। आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप जो इतने नेगेटिव मार्क्स करवा देते हो उस पे आपको काम करना है कि मेरे इतने नेगेटिव है, कोई बच्चा 14 गलत करा रहा है, कोई बच्चा पता नहीं कितने कितने गलत करा रहा है, कोई बच्चा सारे अटेम्प्ट कर दे रहा है। अरे भैया 10 बार बोल दिया, जितना आता है उतना ही करो। अगर मैं तुम्हें अर्चना की बात बताऊं, अर्चना स्टार्टिंग में बहुत गलतियां करती थी। मैं उससे सेशन में मिली थी, जो मेंटोरशिप हमारा हुआ था, मेरा सेशन हुआ था, गुंजन, मेघा एंड अर्चना और एक 2 और स्टूडेंट थे। तो अर्चना में बहुत इंप्रूवमेंट किया है। मैंने उसको भी, इवन गुंजन, मेघा, इन तीनों को ये बोला था, बेटा जितना आता है सिर्फ उतना ही करना, फालतू का करना ही नहीं है।
और मेघा में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, उसके गलत कम होते हैं, मतलब रोंग कम होते हैं, हालांकि वो कम अटेम्प्ट करती है बट उसके रोंग कम होते हैं, यानी कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है विद टाइम। तो मैं तुम लोगों को भी ये कहूंगी, अरे नहीं, मान लो तुम्हारे 15 में से तुम लोग अपने 11 क्वेश्चन भी नहीं निकाल सकते केमिस्ट्री में, 4 नहीं आते छोड़ दो ना, किसने कहा जबरदस्ती करने के लिए, टॉपर बनने के लिए किसने कहा टेस्ट में तुम लोगों को, मैंने तो नहीं कहा। टॉपर बनना है तो नीट में बनना, टेस्ट में तुम पहले क्वालिफाई तो कर लो। इस बार बेटा 40 नंबर भी नहीं थे यार किसी के, क्या कर रहे हो, 40 नंबर भी नहीं लेके आए कुछ बच्चे। और चैप्टर में क्या था आपका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था और मोल कंसेप्ट था, इतने जबरदस्त इजी क्वेश्चन थे। तो अब आप ये सोचोगे मैम 1 हफ्ते का टाइम मिला, उसमें भी हमें 2 चैप्टर 11th के दे दिए, अरे तो नीट में क्या करोगे तुम लोग, उसमें तो 11वीं 12वीं दोनों आएगा, और हर किसी के 29 ये लगा लो 30 चैप्टर दोनों में है, तीनों में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो वो भी तो करोगे ना। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है बच्चे, अब उस हिसाब से मेहनत करनी है आप लोगों को, जितना आता है उतना करो, ट्रस्ट मी, ये करके देखो, ये चीज आप 3 टेस्ट तक करके देखो, जितना आता है उतना ही करो। चलो मान लेते 15 में से 8 क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को, मान लेते हो केमिस्ट्री में इतने तो तुम वीक नहीं हो कि 8 भी नहीं कर सकते हो, मेरे को पता है 8 तो लगा ही लोगे, कोई बात नहीं 8 कर दो, क्वालिफाई नहीं होगे ना एक बार के लिए, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो होगा ना कि 8 क्वेश्चन में से एक भी गलत नहीं हुआ, कितने 32 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। और इतना तो पेपर इस तरीके से सेट होता है, ये मैं भी रिव्यू करती हूँ पेपर में कि मेरे बच्चे 12 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे। तो क्वालिफाई होने के लिए तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए, 40 नंबर चाहिए, ये जो संडे वाले टेस्ट होते हैं, हाँ ये ना, yes, तो 40 नंबर बोले तो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैम। 10 क्वेश्चन ही हिला सकते हो तुम केमिस्ट्री के, आराम से हिला दो, आराम से हिला दोगे, समझ रहे हो। तो अपना मेन टारगेट क्या है, मुझे मेरे 10 क्वेश्चन उठाने, मेरे को ज्यादा करने ही नहीं है, फालतू का झक वो करना ही नहीं है मुझे, मगजमारी। 10 क्वेश्चन उठाओ, उसको करो, क्वालिफाई हो तुम लोग, समझ रहे हो कैसे करना है। तो ये मैं क्यों ले रही हूँ तुम्हारे 20 क्वेश्चन, क्यों प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तुम लोग बोलते हो मैम रिवीजन क्लास में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो तो तुम करो अटेंड रिवीजन क्लास, तो ये तुम्हें इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि तुम लोग वो तो करते नहीं हो जो मैं असाइनमेंट तुम लोगों को देती हूँ, मुझे पता है कितने बच्चे करते हैं। अब तक तो डाउट से पूरा चैट बॉक्स जो तुम लोगों का वो ग्रुप है वो पूरा भर जाना चाहिए था, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मिस चौहान में, तुमने बेइज्जती कर दी उन क्वेश्चंस की। ये वाला क्वेश्चन जिसका हो गया मुझे बताइए, कौन करेगा जल्दी। मैम बी होगा। ये यस मैम। ये क्यों नहीं होगा लतिका। मैम बी वाले में कार्बोकेटाइन से स्टेबल है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बोकेटाइन की, इस वजह से। एग्री। और बाकी सारे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो इस वजह से भी। ये भी तो प्राइमरी है मैम, बट ये कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है ना बाकी के कंपैरिजन में। इसमें क्या दिक्कत है। मैम इसमें बैक बॉन्डिंग है, इसमें भी है बैक बॉन्डिंग, तो बताओ, इसमें भी है बैक बॉन्डिंग, तो इसमें चलो नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ। मैम सी होगा। क्यों। सी होगा मैम एरोमेटिसिटी की वजह से। एरोमेटिसिटी, आपसे ये बोला कितनी जल्दी ये बीआर निकलेगा, बीआर उतनी जल्दी निकलेगा जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अरे ये तो अपने लोन पे ऑप्शन डी होगा। हाँ जी गायत्री। मैम इसका डी होगा क्योंकि इसमें से बीआर जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है ना वो मतलब ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन पे, तो उसमें बी निकल जाएगा डी में। देखो ये तो नहीं होगा, इसमें भी अगर कार्बोकेटाइन आप बनाओगे बच्चे तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज तो है, लेकिन ये लोन पे 50-50% जा रहे हैं, 50% यहाँ 50% रेजोनेंस में भी जा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर पाएगा, हटा दो इसको। इसमें देखो
इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेबलाइज करे, इसमें नाइट्रोजन। एक बार बताओ कौन अच्छा स्टेबलाइज कर पाएगा कार्बोकेटाइन को, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है भाई, तो ऑप्शन क्या आएगा? समझे सारे बच्चे? ये करवाया पता नहीं, याद नहीं है मुझे करवाया था कि नहीं, समझ गए? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, नीट के बहुत इजी क्वेश्चन है, वो लगा लोगे तुम लोग, इसलिए मैंने नहीं उठाया वो क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन हैज द शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड? आपको इन चारों को ध्यान से देखो और ये मुझे बताओ कि सीसीएल बॉन्ड सबसे छोटा किसमें होगा? सीसीएल बॉन्ड, ये वाला सीसीएल, 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 सोचो। आराम से करेंगे, 1 घंटा अपने पास, आराम से मजे से 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये कहीं होगा मैम? 100 क्वेश्चन करके आए हो ना सर की क्लास से, बताओ क्या होगा? गुंजन? मैं नहीं था मैम क्लास में। क्यों? जो भी था बता दो, अगर नहीं था फिर भी बता देना। ओके, रुको रुको रुको, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं पूछ रही हूँ। वेट वेट वेट, हाँ गुंजन बताओ। थर्ड वाला मैम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। हाय मैं मरूं, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है। छोटा पूछा, छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा सीसीएल का? मैम जो क्लोरीन है मैम, आपसे ये नहीं पूछा जल्दी टूटेगा, हाँ ये तो ठीक बोला, 1 सेकंड, गुंजन ने ठीक बोला कि ये टूट जाएगा। आपसे पूछे शॉर्टेस्ट, छोटा किसमें होगा? पता है ना आपको, सिग्मा वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल की, ट्रिपल की। तो अब देखो फिर, दीपक प्रजापति। हाँ जी, डी। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस से क्या हो रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगाएगा, कुंजन करेगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? ये, यही तो पूछा। यहाँ पे तो नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? यस। बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी क्वेश्चन तुम लोगों ने सही नहीं बताया, थर्ड वाला, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे बच्चों ने कुछ तो सही बता रहे हैं, ये वाला करो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें और ऐड करवा के लिखवाऊंगी यहाँ पे, पहले तुम अपनी तरफ से ट्राई करो। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले क्या करना होता है? आप सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन कहाँ से है? आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म से है ना, या तो SN1 SN2 E1 E2 हो रहा होगा। तो पहले अपने माइंड में ये देखो कि रिएजेंट क्या है, क्या वो वीक बेस है, क्या वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। पहले तो ये डिसाइड करो कि रिएक्शन होनी किस पाथवे से है, फिर जाके आप क्वेश्चन सोल्व करना। हाँ, ये कैसा बेस है? वीक है, स्ट्रॉन्ग है? वीक। मैम ऊपर वहां पे आयोडीन लगा है। हाँ, मुझे प्लीज बताइए कि ये बेस कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? मैम स्ट्रॉन्ग है। कोमल एंड लुबना? लुबना? बल्कि बेस, बल्कि बेस है। ओके, वेरी गुड, बल्कि बेस है, बहुत बढ़िया। पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? मुझे बस ये बता दो। बल्कि तो है, बल्कि बेस एलिमिनेशन कराता है, यानी कि डी तो नहीं हो सकता है। गेटिंग? जल्दी बताओ। चलो अब ये डिसाइड करो कि ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग है। मैम स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये क्या है? इसमें से बताना कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मैम ये ना, ये E1 रिएक्शन से जाएगा। हाँ शाबाश,
ये मैम आपने बुक में लिखवाया था कॉपी में जब आप। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये बल्कि तो है लेकिन वीक है। अगर मैं ये लिखती ना बच्चों, देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो और मैं कोई आपको वो नहीं कर रही हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं आता। देखो अगर मैं मान लो ये लिखती ना ये, तो ये स्ट्रॉन्ग था, समझे? चार्ज स्पीशीज ज्यादा। हाँ, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मोर न्यूक्लियोफाइल और मोर बेसिक होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह तो अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है बच्चों, है ना। तो ये बेस की तरह काम करेगा। और ये क्या है, वीक बेस है। और मैंने कहा था जब भी तुम्हारे सामने वीक बेस आ जाए तो तुम्हें किसके बारे में सोचना है, या तो SN1 के बारे में सोचना है और E1 के बारे में सोचना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये करा ही नहीं रहा, तो इसको काटा लगा दो। तो बच्चा क्या, हीट आ गया तो मैम E1 होता है, हीट आ जाता है तो E1 वाला यहाँ पे फॉलो होगा। इतना पता चल गया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे। E1 में सबसे पहले इसको हटाएंगे और कार्बोकेटाइन बनाएंगे। देखना एक बार, देखो क्या इससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, चेक करो। हाइड्राइड शिफ्ट बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन और ये ऐसे, देखना एक बार। अब क्या करूंगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूंगी, देखना, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा वाला बनेगा ज्यादा स्टेबल, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। सी वाला बनेगा। सी वाला बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, ज्यादा है बच्चों। तो सी वाला क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चेक कर लो। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम E2 एलिमिनेशन ऑफ 3-bromo-2-fluoropentate। बनाओ इसको एक बार, नोटबुक में स्ट्रक्चर बनाओ इसका, आराम से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के बताना। प्रभजोत भी नहीं आई आज, प्रियांशु काफी बच्चे नहीं है, 20 बच्चे नहीं आज क्लास में। ओके, इन्होंने तो आपको बता भी दिया है कि E2 एलिमिनेशन होगा। बनाना इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाओ। निगम तू बताएगा ये वाला क्वेश्चन मेरे को। यही स्ट्रक्चर बनाया ना सबने? यस मैम। चलो करो। कर भी लिया, शाबाश। मनीषा, मैंने वैसे एक सेकंड निगम को पूछा, एक सेकंड। हाँ निगम तुम बताओ। ए ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन होगा, क्यों? क्यों, अगर हम फ्लोरीन को मैम वो हटाएंगे तो मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा पहले और दूसरा में। फ्लोरीन को क्यों हटाया तुमने? तो नहीं हटाएंगे ना। फ्लोरीन को क्यों हटाया, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। E2 एलिमिनेशन है, A1CB एलिमिनेशन तो है ही नहीं। मैम ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है या फ्लोरीन? मैम ब्रोमीन। और ये वाला क्वेश्चन वही तो है जो मैंने ग्रुप में भी भेजा था उस दिन। यस मैम। तो तुम ब्रोमीन को हटाओगे तो पहले देखो ब्रोमीन कहाँ नहीं है, तो यानी कि बी और सी में से आ सकता है आंसर। मैम सेकंड होगा। सेकंड होगा, सेकंड हो या थर्ड? सेकंड या सी, सेकंड होगा। बता दो मुझे कौन सा होगा। फिर सेकंड होगा। ओके इधर आओ, इधर आओ। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये देखो इसको। अब देखो 2H ये वाला भी निकल सकता है और ये वाला भी निकल सकता है। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया तुम लोगों को? यस। ये वाला भी निकल सकता है और ये वाला भी निकल सकता है। अब तुम बताओ कौन से वाला निकलेगा, ए वाला या बी वाला?
ये वाला बीटा पोजीशन से जाएगा ना। हाँ तो बीटा पोजीशन ही तो है ना, ये बीटा, ये भी तो बीटा है। ध्यान से सुनो, अब तुम लोग क्या फंस रहे हो। E2 एलिमिनेशन में पहले सोचो होता क्या है। बेस आता है, हाइड्रोजन को लेके जाता है और फिर हेलोजन निकलता है, यही है। हाँ ये ना। यस मैम। आप बताओ जो तुम्हारा बेस है वो कौन से वाले हाइड्रोजन को छीन के लेके जाएगा। बेस कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। स्टेबल हो, स्टेबल हो या एसिडिक हो। जो एसिडिक होगा मैम। जो एसिडिक होगा उसी को तो लेगा, ऐसे तो ना अंट किसी भी हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा वो, पता है ना ये वाली चीज। तो अब तुम खुद ही चेक कर लो, ये वाला ए वाला ज्यादा एसिडिक है या बी वाला ज्यादा एसिडिक है। बी वाला। ए वाला भाई, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ अपने माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा तो ये वाला H निकलेगा, तो CH3 ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझे। यस। पढ़ाई छोड़ दी क्या सबने। तुम लोग ना सिर्फ एक काम करो, तुम लोगों का मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कि किस हिसाब से तुमने ऑर्गेनिक की ऐसी की तैसी कर दी है। आप लोग सिर्फ नोट्स करो, नीट के PYQs लगाओ, और साथ में जो वो मैंने असाइनमेंट वेदांतु वाले वो भेजे थे आप लोगों को, क्या था वो जो भी था असाइनमेंट मॉड्यूल, वो कर लो, खत्म कहानी। और कुछ करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। MS चौहान के मत लगाओ क्वेश्चन, वो ये इससे तो मुश्किल है वो, तो आप इसमें ही फंस रहे हो। तो मेरे को नहीं पता आपने वो कैसे लगाए हैं, तो छोड़ दो उसको, मत करो, छोड़ो। तुम लोग भाई यही कर लो, मैं इसी में ही खुश हूँ। आप लोग सोचते ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो। मैं भी कितनी एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी बेटा, पढ़ना तो एट द एंड तुम लोगों को ही है ना खुद से। टीचर के कराने से सिलेक्शन होता ही नहीं है बच्चों का, कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये तो मचवा लेना, जब तक बच्चा ही ना खुद से एफर्ट मारे। तो आपकी मेहनत आपका सिलेक्शन करवाएगी बेटा। मैं तो पढ़ा रही हूँ जैसे वैसे पढ़ाती रहूंगी, लेकिन पता चले मैं ही पढ़ा रही हूँ, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तो कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। होएगा ही नहीं। आप लोग सारा टाइम व्हाट्सएप पे लगे रहते, पूरा दिन आप लोगों के हाथ में फोन होता है, मुझे पता है ये वाली चीज। पूरा दिन आप लोगों के हाथ में फोन होता है, उस पे आपकी व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती रहती है। अभी तो मेरा ग्रुप बना हुआ है, आपने कुछ अलग से भी अपना ग्रुप बना रखा होगा बातें मारने वाला। आप मुझे बोलोगे मैम क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने कितने मिनट बर्बाद कर रहे हो। 20 मिनट बर्बाद कर रहे हो भाई पूरा दिन। चलो मान लो तुम लोगों ने ग्रुप में भेजा कि मैम ये बताओ, अब कल निगम ने मेरे को बोला मैम ये बता दो, वो 2 दिन से भेज रहा है। इससे बेटर है बेटा तू गूगल से एक बार चेक कर लेता। तुम क्यों वेट कर रहे हो कि कोई तेरे को आंसर बताएगा, क्यों वेट कर रहे हो। वेट करो तो मेरा करो। अगर मान लो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तुम, मेरे को समझ नहीं आता ग्रुप में तुम लोग एक क्वेश्चन में इतने मैसेजेस आते हैं, मेरे तो देखने का भी मन नहीं करता है। एक क्वेश्चन में तुम लोग अपने 20 मिनट बर्बाद कर रहे हो। 20 मिनट में तुम लोग 20 क्वेश्चन कर दोगे नीट के PYQs। अगर तुमने कोई क्वेश्चन कर लिया है, तुम्हें उसका आंसर मैच करना, अरे गूगल से क्रॉस चेक कर लो ना। पूरा दिन तो तुम लोग इंस्टा फेसबुक पे लगे रहते हो, कर लो ना गूगल पे चेक। 100 चीजें और नहीं देखते हो क्या। पेपर में चीटिंग मारते वक्त भी गूगल उठाते हो तुम लोग। तो जब तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, तुम लोग उसका आंसर जानना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने वो सही अप्रोच किया, तुम्हें बाकियों की क्यों ओपिनियन चाहिए। वो पूरा भर जाता है चैट बॉक्स से। आप अपने दिन के आधा से ज्यादा टाइम अपना व्हाट्सएप पे खराब कर रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, हमारे टाइम तो हम यूट्यूब तक नहीं चलाते थे। हम लोग सिर्फ बुक्स होती थी हमारे पास और कुछ भी नहीं। जितना व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करोगे उतना ही काम खराब हो रहा है तुम लोगों का, और कुछ नहीं। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं ना करूँ व्हाट्सएप पे मैसेज, ना करूँ। मतलब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो उसका रिप्लाई मुझे करना ही है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है अपना। बट तुम लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, किसी का ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हें 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, सपोज तुमने वो ग्रुप में भेज दिया, अच्छी बात है, भेज दिया, फोटो क्लिक करी, भेज दिया।
लेकिन वो पता है कब किया करो, सुनो ध्यान से। मान लो सबसे पहले तो जब तुम पढ़ने बैठते हो, अब आप कहोगे मैम आधे से ज्यादा कंटेंट तो हमारा फोन में ही होता है, फ्लाइट मोड पे डाल दो फोन को, तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। फ्लाइट मोड पे डाल दो फोन को, ना तो कोई चिक चिक करेगा ना कुछ, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जिस आपको पता है जिस ग्रुप में ज्यादा फालतू की बातें होती है नोटिफिकेशन कर दो ऑफ। बैठ के पढ़ो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, जितना मन आता उतना पढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते उस पर सर्कल मार्क करते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 6 घंटे पढ़ लिया, सारे डाउट्स ले लिए, अब फोटो भेजो। क्यों होगा? इससे सेटिस्फेक्शन आएगी, अरे भाई हमने काफी क्वेश्चन कर लिया, अब जो डाउट है हम एक बार ग्रुप में भेज देते हैं। अब ठीक है, ग्रुप में भेज दिया, मैम का रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। किसी और के रिप्लाई का वेट क्यों कर रहे हो तुम लोग? किसी ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, पता चले तुम उस क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन को 2 दिन तक लेके बैठे हो। अरे भाई 2 घंटे देख लो, अगर किसी का मैसेज आता है तो ठीक है, वरना अपना रात को सोने से पहले या जब भी थोड़ा फ्री हो गूगल पे एक बार चेक कर लिया करो, क्या मैंने किया है वो सही है क्या, बस खत्म। तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो, एक क्वेश्चन नहीं आया, फोटो खींची भेज दिया ग्रुप में, फिर वहीं पे तुम्हारी बातें चालू, ऐसे होएगा, नहीं करना ना ये। आप पहले सारे क्वेश्चन कर लो, आप पहले अपना पूरा टाइम दे दो स्टडी को, 5 घंटा 6 घंटा देना है दे दो। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो फोटो खींच के आप ग्रुप में भेजो, वो करो, फिर डिस्कस कर लो आप लोग, समझ रहे हो ना। और आपको हमेशा ये नहीं कि फोन लेके बैठना है। मान लो आप 5-6 घंटे स्टडी कर लिया, उसके बाद 6 क्वेश्चन सपोज तुमसे सोल्व नहीं हुए, ये 7 नहीं हुए 10 नहीं हुए, तुमने वो भेज दिए ग्रुप में। अब तुम्हें उसका वेट नहीं करना कि कब सामने वाला रिप्लाई करेगा, उसको रख के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, भाई तुमने इतनी देर पढ़ाई कर ली। और जब तुम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाओ ना, तुम्हारा इसको रेस्ट देखो, कुछ खा पी लो, कुछ वॉक वगैरह कर लो, पेरेंट्स से बात करो, फैमिली फ्रेंड से बात कर लो, जब तुम्हें तो एक बार व्हाट्सएप खोल लो कि मैम का रिप्लाई आ गया या किसी ने तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है किसी ने क्वेश्चन सोल्व नहीं करा तो भाड़ में जाए ना, गूगल से एक बार चेक कर लो कि तुम्हारा अप्रोच सही है नहीं है, बताओ गलत बोल रही हूँ तो। नहीं होता तुम लोगों का व्हाट्सएप पे इतना टाइम वेस्ट, बताओ मुझे। तो वही तो हमें बचना है ना। फिर आप पढ़ तो आप भी वही रहे हो, टॉपर भी वही पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है बेटा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप की तरफ देखते भी नहीं, वो अपना पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बट ऐसा होता है। हाँ, जैसे विवेक बोला मैं व्हाट्सएप ज्यादा नहीं चलाता, तो बहुत बढ़िया बात है, चलाने की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे को तुम लोग देखो, अगर तुम मुझे क्वेश्चन भेज तो मैं टाइम लूंगी, डेफिनेटली लूंगी। मैं सारा टाइम व्हाट्सएप हाथ में लेके तो नहीं बैठी रहती, मैंने तो खुद ही नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, ठीक है। तो मैं जब चलाऊंगी मैं देखूंगी, मैं करूंगी। तुम लोग वेट मत किया करो, अपना जब पहले रिलैक्स हो जाओ, आराम से पढ़ाई कर लो, जब तुम्हें टाइम लगे एक बार देख लो। नहीं बोला तो अरे गूगल से क्रॉस चेक कर लो, इसमें क्या करना है। तुम्हें यही तो चेक करना है ना कि तुमने जो कंसेप्ट लगाया वो ठीक है या नहीं, यही चेक करते हो ना बस। साक्षी ठीक है, मनीषा या जो भी ऐसा करते हैं, समझ आ गई। इसको मत थकाओ, ये बहुत प्रीशियस है बेटा, है ना। आजकल हेल्थ इश्यूज जो मुझे भी, ये अभी मैं 2 दिन से मैं तुम्हें बोलती मेरे हेडेक और स्वेलिंग है, वो मेरा स्क्रीन टाइम से ही हुआ था। और इसकी वजह से मेरे आईलिड पे भी वो चलाजियम हो रखा है, जिसको 1 महीना लगेगा ठीक होने में। तो ठीक है, मैं भी थोड़ा दूर हो, मतलब स्क्रीन कम यूज कर रही हूँ, बट मेरा तो काम ही ऐसा है। तो तुम लोगों की हेल्थ के लिए कह रही हो, अभी तुम्हारे लोगों की एज ही क्या है बेटा, है ना। तो अपना खाओ पियो, खाने पीने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे जो करता है करने दो ना, जिसको जो करना है करने दो, हमें क्या लेना देना उससे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कौन जाएगा आगे तक? लगता है कोई नहीं जाएगा, सब पीछे छूट जाएगा, सब पीछे छूट जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ से कॉलेज में जाओ, यहाँ से कॉलेज में जाओगे तो स्कूल के कुछ दोस्त पीछे छूट जाएंगे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाते तो छूट जाएंगे लोग। जहां जहां पे भी जिंदगी में जहां जहां पे भी जाओगे वहां पे तुम्हें नए नए लोग मिलेंगे। कोई नहीं देता बेटा किसी का साथ, ध्यान रखना इस चीज का मेरा।
पेरेंट्स ही खड़े होंगे तुम्हारे साथ हर पल हर वक्त। तो बस तुम जुट जाओ, कम टाइम है, जुट जाओ, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। हम ना पता है एक्चुअल में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं बेटा इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि ना हम एक मैसेज को देखने के लिए वेट करते रहेंगे कि कब कौन सामने वाला मैसेज करेगा। वो हम बार बार ना, वो जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे साइड में फोन है, नोटिफिकेशन आई, पॉपअप हुआ, अरे देख लेते हैं यार, आ गया हो क्या पता आंसर, ऐसे करते हो आप लोग, मुझे पता है, मैं भी आप लोगों की एज से ही गो थ्रू हुई हूँ, ठीक है, आप लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना आगे से। काफी है ज्ञान, ये वाला क्वेश्चन जिसने कर लिया प्लीज मुझे इसका आंसर बताओ। मैम डी होगा। बी? डी। बी या बी? एक तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बी या डी। बी होगा। देखो ये पहले वाली SN1 है और दूसरे वाली SN2 है, और आपको पता है यही ठीक है, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर मान लो ओके ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बेस की कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। देखो एक बार देख रहे हो, इसमें ये बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर मान लो वो न्यूक्लियोफाइल की टर्म्स में बोलते तो भी आप ऐसे बोल सकते हो, जबकि ये दोनों की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अभी नीट 2021 या 22 में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन करो। इसको मैं फोर्थ वाले का एक्चुअल में ये नहीं है, रुको मैं बताती हूँ। हाँ करो करो इसको, एक्चुअली ना फोर्थ वाला इनकम्प्लीट है, मैं उसको पूरा कर देती हूँ, अब करो बाकी। वो है क्या? हाँ जी, हुआ किसी का? कौन से एग्जेक्ट से नहीं बनेगा? हैंड रेज करो जल्दी। कौन नहीं बनेगा मैम? हाँ वही लिखा हुआ है ना, विल नॉट प्रोड्यूस, विल नॉट प्रोड्यूस। 4 वाला नहीं है उसमें, थोड़ा मैं वही ढूंढ रही हूँ, वो क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया था, एक बार मैं चेक करूँ। आप लोग फर्स्ट 3 कर लो एक बार, मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ बेटा कहाँ से उठाया था। मैम हो गया। हो गया? मिल नहीं रहा है मुझे, हाँ मिल गया। ओके इसको ठीक कर लो, ये है CH3 CH CH2 CHO, ये है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ये वाला तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ था ना, ये कैसा कराता है, ये कैसे एलिमिनेशन बनाता है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन कराता है। हाँ शाबाश। तो अगर मैं इसको बनाऊंगी तो देखना कैसे बनेगा, CH CH Br CH3, तो आप ऐसे करोगे तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, तो 3 तो आंसर होगा ही होगा, यानी कि A और C में से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, E2 एलिमिनेशन कराता है, अब तक तो याद भी हो गया होगा ये। शाबाश। अब देखो ये तो ऐसे ही नहीं होगा मैम, क्योंकि देखना देखना पहले इसको देखो, यहाँ पे देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, तो 2 तो नहीं हो सकता। अच्छा 2 तो वैसे भी नहीं था ऑप्शन में, हमने चेक भी क्यों ही किया।
फर्स्ट वाला चेक करते हैं, CH3 C CHOH, यही है, देखना एक बार चेक करो। थर्ड वाला है नहीं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। इसमें क्या H2SO4, ये क्या करते हैं, H2SO4 डिहाइड्रेशन करते हैं, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो जाता है ये। और इसमें भी क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड ही बनेगा। मैम एक ही है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। पहले में भी सेट्जेफ बनेगा क्योंकि ये E1 है, सेट्जेफ रूल से ही जाएगा ये बच्चों। E2 भी सेट्जेफ से जाएगा। जो सेट्जेफ से नहीं जाएगा मैंने उसको अलग से लिखवाया हुआ था आप लोगों को, इससे नहीं जाएगा। और इसमें भी देखो क्या है, सेट्जेफ है। ये बेसिकली क्या है आप लोगों का, हीट करोगे यहाँ पे, ये आपकी वैसे वो वाली रिएक्शन है जो अभी एल्डिहाइड की टोन में आएगी, एल्डोल कंडेंसेशन आएगी। ठीक है, उसमें आता है ये। ठीक है, तो आप इसको अभी छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अगर मैं बता भी दूंगी तो नहीं समझ में आएगा। तो ये हम एल्डिहाइड की टोन में पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो सबस्ट्रेट था वो ये था इसमें। ठीक है जी, ओके जी। तो यानी कि फोर्थ वाला भी सेट्जेफ से देगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ क्या होगा, थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोड्यूस करेगा, सेट्जेफ के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे OH था। ठीक है, चलो ये वाला करो। ओके, मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग, क्या सभी को ऑप्शंस दिख रहे हैं? यस मैम। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। पहले तो ये डिसाइड करो कि यहाँ पे होगी कौन सी रिएक्शन। आपको ये दिया हुआ इथोक्साइड, पहले तो ये डिसाइड कर लो। मैम E2 होगी। हाँ शाबाश, किसने बताया? साक्षी। देखो स्ट्रॉन्ग है, यस मैम। स्ट्रॉन्ग होते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो E2 होगी या SN2 होगी। यस मैम। अब यहाँ पे फेवर करेगा, ये E2 को फेवर करेगा। और यहाँ पे कैसी एल्कीन मिलेगी, सेट्जेफ के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल, देखना ये बनेगी X, यही बनेगा। एक बार बना के देखो, बनाओ, खुद बनाओ, मेरे कराने से नहीं आएगा, तुम खुद बनाओ, पता चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देखना एक बार, चेक करो। कुंजन C क्यों आ रहा है तेरा बेटा? क्योंकि मैम हाँ हाँ बोलो। H भी आ रहा है ना, तो मैम पीछे से वो अटैक मार के उसको हटा देगा ना, फिर वहां पे आ एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मनीषा तुम क्या कह रही हो? लगा कर दो पिटाई। एंटी मार्कोनिकोव कहाँ से लगेगा? यहाँ परोक्साइड है क्या? नहीं, कार्बोकेटाइन बनता है HBr HCl में, भूल गए क्या तुम लोग? कहाँ पे करूं इसको शिफ्ट? यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका क्या, H, और यहाँ पे लग जाएगा Br, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ। ये देखो, अब चेक कर लो कौन सा है ये, यही तो है C वाला ना। कोमल, अर्चना, टीका, ठीक है, यस मैम। टीका, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो शायद कराया था मैंने। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन। इस बार मैं तुम लोगों की रिवीजन क्लास अलग से लूंगी, ठीक है? यस। मतलब जो लगती है तुम्हें सैटरडे को वो तो लगानी है, मैं अलग से लूंगी तुम लोगों की। हाँ, इसका बताओ मुझे। करो ट्राई।
नोमेन ए होगा, चेक करती हूँ बेटा मैं, ए ऑप्शन तो नहीं होगा बेटा। ए कैसे होगा बेटा? SN1 में ध्यान रखना, पहले तो तुम लोगों को पता है कार्बोकेटाइन बनता है ना, सब में कार्बोकेटाइन बना दो तुम, एक काम करो। करो करो हैंड रेज, मैं सबका देख रही हूँ किसने किया हुआ है, शाबाश। बना दो सब में कार्बोकेटाइन, है ना। SN1 का मतलब तुम सबको पता है ना। चलो, तो 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। और एक ओके, कौन बताएगा? निगम यस मैम। बताओ। मैम डी होगा इसका। डी नहीं मैम, डी नहीं, सॉरी। भाई फिर से रीजन पूछा है, आंसर नहीं। स्टीरिक हिंड्रेंस वाला बेटा यहाँ पे फैक्टर नहीं लगाना ना बेटा। क्या नाम है नोमेन? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख बेटा बस। मैंने कहा था ना, जो आपके +M और +I वाले ग्रुप होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को। यस एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन, सॉरी। हाँ, तो अब ये देखो सबसे ज्यादा C का ही होगा, फिर फिर उसके बाद D का ही होगा, इन्होंने लिखा भी हुआ है क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। बट अबाउट A एंड B? डी का मैम कम होगा। अगर तुमने ये सोचा कि मैम यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर एक ही बनेगा ना, और यहाँ पे तुम शायद हो सकता है बोलो 3 बनेंगे। एक चीज को ध्यान रखना बच्चे हमेशा, इस वाले क्वेश्चन हाँ जी कार्बोकेटाइन को देखो, मैंने आपको शायद एक चीज लिखवाई थी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना वैसे प्रोपोर्शनल पे वॉल्यूम SN1 के प्रोपोर्शनल होगी वो, तो A वाला जीत जाएगा, यहाँ पे B वाला हार जाएगा, B वाला हार जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? देखो कार्बोकेटाइन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो भैया प्राइमरी बनेगा, दोनों ही बहुत ही खराब स्टेबिलिटी है दोनों की, लेकिन ये ब्रांचिंग ज्यादा है, वो इस इफेक्ट से इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये वाला फैक्टर आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि फंसा सकता है। मैम शिफ्ट के बेस पर आपने शिफ्टिंग कराई है, करा दो, लेकिन यहाँ पे वैसे कंसेप्ट ब्रांचिंग वाला लगेगा, बट आप शिफ्टिंग करा रहे हो तो बिल्कुल करा सकते हो, उससे आपको टर्शरी मिल रहा होगा। ऐसा करवाया है बट वो तो फिर भी वो हो जाएगा ना, वो तो फिर भी नहीं होगा। मैम बट उधर हाइड्रोजन से होगा ना सिर्फ। अच्छा ओके, तो तुमने हाइड्राइड शिफ्ट कराया है ऐसे करके, ऐसा ना? ऐसे यस मैम। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कर सकते हो। बाकी वो जो मैंने बताया उसको लिख लो, काम आएगा। ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अभी अब बहुत पीछे हैं बच्चों, जल्दी करो, टाइम होने वाला है। मैंने आधा तो लेक्चर भाषण देने में ही खत्म कर दिया। चलो करो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाती हूँ इसको। देखो ये ना क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता पाऊंगी, ये काम क्या करता है। हालांकि आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। ये देखो आपके पास ये है CH Br CH2Br, तो देखो KOH है, एल्कोहलिक है, बेस की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? अब आप क्या करो, आप किसी भी वैसे निकाल सकते हो। ये देखो मान लेते हैं मैंने इसको निकालना चाह रही हूँ, इसको, तो आप ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं और ये वाला भी निकाल सकते हैं। देखना एक बार, निकाल सकते हैं, लेकिन बेस कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा? जो कि क्या होगा? एसिडिक होगा। इसको निकाल दो पहले स्टेप में, ये देखो निकाल दिया।
चेक करो, निकाल दिया? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब ये NaNH2 क्या होता है, मैंने कहा था ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद करो सोडामाइड। यस मैम। और अगर आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा तो ये क्या करता है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है, पढ़ा है किसी ने? बर्च रिडक्शन। हाँ मैम, बर्च रिडक्शन। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमारे पास फिलहाल ऐसा नहीं है कुछ, तो देखो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा चुरा के ले जाएगा। अब तुम देखो कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 है, तो यहीं से निकालेगा ये, देखो एक बार, देख रहे हो? और यहाँ पे क्या करेगा वो, इस तरीके से क्या बना लेगा, एल्काइन बना लेगा, यही है इसका इंपॉर्टेंस। तो जब भी ये सोडामाइड इन द लिक्विड अमोनिया आए, अगर आपके पास एल्काइन है तो ट्रांस एल्कीन में चेंज कर लो, बट अगर नहीं है, इस तरीके से 2 ब्रोमीन है और उसने कहीं पे सोडामाइड डाला हुआ है, तो समझ जाना वो क्या बनाने आया है, एल्काइन बनाने आया है। इसको कहीं अपनी नोटबुक में लिख लो, क्लाउड बना के, कुछ भी करना है कर लो, स्टार बना के लिखना है, कुछ भी करना है। अगर 2 हेलोजन है और वहां पे सोडामाइड दिया हुआ है, तो मतलब वो क्या करने आया है, वो एल्काइन बनाने आया है। क्लियर है 20 बच्चों को? yes. चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो जल्दी बताओ कौन सा मेजर होगा। पहले तो चेक करो कि अच्छा दिखा दूं, ये लो, पहले तो उसमें ये चेक कर लो कि कौन सी रिएक्शन होगी। E2 होगी मैम। हाँ E2 होगी, ये तो फेमस है, एल्कोहलिक QH में E2 होगी। तो अब चेक करो कहाँ कहाँ से एल्कीन बन सकता है, कहाँ कहाँ से निकल सकता है। कंफ्यूज हो रहे होगे शायद तुम इस क्वेश्चन में। देखो ऑप्शन में जाओ, हाँ ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में दोनों ब्रोमीन गायब है। BR से निकाला और नीचे वाले BR से निकाला, तो B ऑप्शन, मैम ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ से भी तुम H निकाल सकते हो और यहाँ से भी, तो मुझे ये बताओ A वाला निकलेगा या B वाला? बी वाला। बी वाला किस खुशी में निकालते हो? ए वाला निकलेगा, फिनोल है तो हो जाता। हाँ, क्योंकि जो पीएच है वो स्टेबलाइज करेगा ना, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये देखो, है ना, तो यहाँ से निकलेगा, यानी कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, इसको दोनों को हटा दो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, बट ये सिस वाला है, ये ट्रांस वाला है। देखना एक बार, ट्रांस वाला स्टेबल बनेगा, तो ए इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो तुम समझ रहे हो, कंसेप्ट वही है जो तुमने क्लास में सीखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करके दे सकता है एग्जामिनर। तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेगा। हाँ, ऑर्गेनिक तो क्वेश्चन मांगता है बेटा, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला बताओ। जल्दी जल्दी नहीं होते हैं बेटा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम ले लो। 2 घंटे होने वाले हैं, पता भी नहीं चला, जल्दी करो। जो मैंने तुम्हें आज ज्ञान बांटा है वो तुम्हारे यहाँ पे घुसा है क्या, ये भूल गए हो? एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। घुसा है मैम, बहुत ज्यादा। तो ये करके देखना, तुम देखना तुम्हारी नेक्स्ट टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस होती है। ट्रस्ट मी, मेरी ये बात मान के देखो, बस जो मैंने बोला है तुम्हें, ज्यादा आपको यूज करना ही नहीं है फोन। एक तो पहले बेटा ऑलरेडी आजकल सब कुछ इतना ज्यादा डिजिटल हो चुका है, स्कूल वाले भी तुम्हारे व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजते हैं, तुम्हारा अवंती में भी ऑनलाइन प्रोग्राम चलो, तो तुम समझ रहे हो, सारा दिन एक रूम में बैठे बैठे फोन हाथ में, ना कभी हमने ना बाहर जा पा रहे हम, तुम समझ रहे हो। मैं तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो थोड़ा कम। और संडे को जिस दिन टेस्ट नहीं होता उस दिन तो मैं वैसे भी नहीं प्रेफर करती हूँ, मैं क्लास नहीं लेती हूँ जनरली संडे को, तुम लोगों को पता है, तो वो नहीं फोन को हाथ लगाना है संडे को। तो मैं कहती हूँ फोन को हाथ ही मत लगाया करो, क्योंकि तुम्हें पता है कोई क्लास तो होनी नहीं है और कोई टीचर का भी मैसेज नहीं आएगा, तो उसको तो संडे को तो वो बोल दो ना, फोन को त्याग दिया करो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी, कौन सा होगा?
क्या रिएक्शन होगी? SN1 कौन बोल रहा है, जल्दी बताओ। एलिमिनेशन होगी। नहीं 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 नहीं, NaO नेगेटिव Me बेसिकली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या सोचना है इसमें? एलिमिनेशन। हाँ, E2 या SN2 सोचो ये, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन होगी। याद करो जो मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट समझाया था, एंटी एलिमिनेशन, वही बता, वही लगेगा यहाँ पे। मैम ऑप्शन डी होगा फिर तो। डाउट आ जाता है मैम एंटी एलिमिनेशन। क्यों? ये वाले तो बहुत फेमस है ना, जैसे एक तो ये वाला फेमस है बेटा, ये वाला, ये E2 करवाता है। ये वाला कई बार धोखा दे देता है हमें, ये वाला, ये कई बार तो करवा देता है SN2 और कई बार करा देता है E2। लेकिन यहाँ पे मेजर पूछा है, अगर यहाँ पे मेजर पूछा है ना तो तुम एल्कीन ही बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, इधर आओ। अब एंटी एलिमिनेशन में क्या होगा कि जो ब्रोमीन है उसके साथ जो H लगा हुआ है वो कौन सी उसमें होना चाहिए, डैश होना चाहिए। और वैसे भी हम ये वाला तो निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई H है ही नहीं, समझे। यहाँ पे अगर तुमने SN1 लगा दी या E1 लगा दी तो तुम C बना के आओगे। आप क्या करोगे, इसको निकालोगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट करा के ये करा के आओगे और लग जाएगा कांटा। तो इसलिए कह रही हूँ पहले डिसाइड करो कि होगा क्या। वो वेज पे तो डैश से है, ठीक है, ये वाला निकलेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा मेजर, समझे सारे बच्चे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला लगा के आए थे जब ये पेपर हुआ था। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। ये देखो मेजर प्रोडक्ट बताना है, पहले डिसाइड कर लो कि होगा क्या। ये सब, इसको रिएजेंट को ध्यान से अपने दिमाग में चिपका लो, ये तो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसमें? SN2 SN1 E1 E2, SN1 E1 E2 SN, क्या हो? E2 और SN2 में से होगा। शाबाश, E2 और SN2 में हो सकता है। और मैंने कहा था ये पॉपुलर है, ये E2 ही जनरली करवाता है, ठीक है। तो बस तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हें ये वाला H भगाना है यहाँ पे, या ये वाला H भगाना है, या ऊपर वाला H भगाना है। अगर मैं तुम्हें नाम दे दूं ABC, सोच लो ABC, कौन से वाला H भगाओगे? बी वाले को। ये वाले को भगाएंगे। बी वाले को भगाओगे? बी वाला तो लेस सब्स्टिट्यूटेड दे देगा ना बच्चों, ये दे देगा ना। और अगर तुम यहाँ बनाओगे ए वाले को हटा के तो तुम्हें ये फिनाइल लगा हुआ रेजोनेंस करेगा। क्या दिमाग में आ रहा है, पहले तो तुम लोग ये बता दो मेरे को। क्या सोच के बोला तुमने ये वाला निकालेगा? और ऐसा तो ऑप्शन में भी शायद है भी नहीं। है ये रहा। क्या सोच रहे थे? ऑर्गेनिक तुम्हारा खून पी रही है क्या? जल्दी बताओ मेरे को पहले तो। वो नहीं है मैम, पिएगी। बताओ, ऑर्गेनिक खतरनाक लग रही है क्या तुम लोगों को? मैम किसी रिएक्शन पहचानने में दिक्कत होती है जब ऐसे ये बेस आ जाता है। अगर ऐसे तो मत, हाँ बोलो। मैम सही तो है लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए मैम। बेटा वो मैंने तुम्हें समरी चार्ट बना के दिया था, उसमें सब कुछ लिखवाया हुआ है। अब तुम ये तो बता ही दोगे ना, डबल बॉन्ड यहीं पे तो स्टेबल होगा ना बच्चे, फिनाइल के साथ रेजोनेंस में। इसमें क्यों सोच रहे हो बेटा इतना? चलो ये वाला करो। हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन? मैम ये क्या दे दिया आपने? कुछ नहीं दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। मैम हाँ जी मैम मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन से। हाँ यस। देखो कहाँ कहाँ पे बन सकता है। कर भी लिया इतनी जल्दी? हाँ नितिका,
मैम 4। कैसे 4 कैसे? 2 कायरल बनेगा और 2 सिमेट्रिक। 2 कायरल। मैम इसका आंसर तो पूरा रटा हुआ। हाँ मैम एक तो ये जो मिथाइल लगा इस वाले हाइड जो नीचे लगा हाइड्रोजन यहाँ पे ठीक है, क्लोरीन एक बार लगा एक देंगे। काम करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं हम, है ना। चलो निकालते हैं। CH3 CH2 C CH2 Cl ये बनेगा, है ना। ये तो Yes, कायरल ma'am. है ही नहीं, कायरल नहीं है ना, ये चेक कर लो, है या नहीं। पक्का? मैम ये तो नहीं, CS2 CS। सेम ग्रुप में हम इकट्ठे लग रहे हैं मैम। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या कह रहे हो। कायरल होगा। एक मिनट विवेक बोलो। मैम ये जो मैम ये वाला है ना, जो सी अकेला है यहाँ पे, वो कायरल होगा मैम। ये वाला? यस मैम। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, शाबाश। चलो और बताओ, और कहाँ से हटाऊं? मतलब मैम, क्लोरीन ये जो लगाने के मैम बाद ये इसका चेक साइड कर लो, वाला है ना क्लोरीन, एक सेकेंड, क्लोरीन निकालने के बाद ये चेक कर लो कितने कायरल बन रहे हैं, बस आपको यही चेक करना है। कौन से वाला, ये वाला निकाल लूं? Yes, ma'am. CH3 CH2 C, यहाँ पे CH3H CH2Cl। मैम ये जो जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा है ना, उसके लेफ्ट वाला निकाल लो मैम। ये वाला? यस मैम। हाँ ये भी निकाल लो, निकाल लो। CH3 मैम 2 ही बनेंगे। Cl और यहाँ पे CH3H CH3 ये भी बन रहा है कायरल। मैम ठीक है, और कहाँ से निकाले, जल्दी बताओ। नहीं है मैम। एक तो ये बन गया, दूसरा ये भी तो कायरल है, बोलो। मैम और कहाँ से निकालोगे? जिसमें आपने फर्स्ट लिखा है वो थोड़ी है मैम जो फर्स्ट वाला आपने निकाला था ना जहाँ मिथाइल ना लगा ना है, ना उसके फर्स्ट नीचे वाला नहीं था, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है कायरल। फर्स्ट वाला है मतलब ये कंपाउंड है ना 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैम जैसे मिथाइल लगा है उसके नीचे वाला ना हाइड्रोजन निकाले थे। आपसे ये पूछा है, पहले तो ये ध्यान से सुनो, पूछा क्या है, क्लोरीनेशन करवाने के बाद यू हैव टू चेक कि मोनोक्लोरिनेशन करवाने के बाद कितने कायरल बनेंगे। तो अभी तक अपने 3 बने हैं, एक और बन जाएगा, देख लो कौन सा हटाओगे। ये वाला हटा दो बेटा, तेरी आवाज मेरे को दीपक कभी नहीं आती है। ये वाला हटा दो, बन जाएगा एक और, जल्दी चेक करो। यस मैम। ठीक है, 2 ही क्यों होंगे, 4 होंगे ना, कायरल बताने अभी। हाँ तो ये तो क्यों नहीं होगा, ये कायरल, कायरल क्यों नहीं होगा? क्लोरीनेशन करवाने के बाद कायरल बन रहा है क्या? ये है तो सही कायरल, तुम इसको क्यों सोच रहे हो, इस कार्बन को? तुम ये क्यों सोच रहे हो जिसपे क्लोरीन लगा है वो चेक करना है आपको? बोलो बोलो। नहीं बेटा, याद नहीं करना होता, याद करेगा तो फंसेगा। मैम ये फर्स्ट थर्ड सेम नहीं है, फर्स्ट और थर्ड? फर्स्ट और थर्ड सेम बोल रहे हो? एक बार रुको, लेट मी चेक। हाँ ये वाला सेम है, काटा लगाओ इसको फिर, ये वाला नहीं बनेगा। और देखो आंसर इसका 4 आएगा, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी, कौन से बनेंगे 2 और? ये तो सही पकड़ा दीपक ने, पहला फर्स्ट और थर्ड में आपने सेम बनाया, ठीक है। मैम जिस पे मिथाइल ग्रुप लगा है वहां पे नहीं होने गए। कहाँ पे लगा है? CS3 जो है मैम, बना तो दिया, इसको हटा के। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो? यस यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ बना दो, लो 1 मिनट रुको। CH2 CH3 Cl, हाँ ठीक है, एक ये बन गया, हो गए 4, और एक यहाँ से निकाल दो, ठीक है। यही बोल रही थी आपको। ठीक है, 4 बना लेना, 4 ही आंसर होगा। एक बार इसका बना के मुझे दिखा देना तुम लोग,
ग्रुप में मैं भी देख लूंगी कैसे बनाया आप लोग। चलो ये वाला करो, जल्दी करो इसको। ट्रांस 2 फिनाइल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन क्या बनेगा? इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ बताओ। पहले तो बनाना पड़ेगा इसको। साइक्लोपेंटेन बनाओ, 1 और 2 पे फिनाइल लगाओ और 1 पे ब्रोमो। अब दोनों ट्रांस पे हैं तो एक को वेज पे दिखा दो और एक को डैश पे। क्या यही स्ट्रक्चर बनेगा? हाँ। किसी और को भी जाना है क्लास से तो जा सकते हैं। तो अब बताओ कौन से वाला बनेगा, क्या बनेगा? एंटी एलिमिनेशन होगा? NTS ना। तो ये वाला H निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी है, ये तो वेज पे है इसका, ये तो सिन है, ये एंटी है, तो ये वाला निकलेगा। तो आपका ये वाला जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका नामकरण कर दो ना तुम लोग। सी फिनाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, नंबरिंग गलत कर दी मैम आपने, डबल बॉन्ड से करोगे तो 1 2 3, तो 3 फिनाइल साइक्लोपेंटेन। शाबाश, क्लियर है? इसका अगर आप आंसर की में देखोगे तो 1 फिनाइल है इसका आंसर आई थिंक, बट वो गलत है। बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये तुम कर लेना, देखना एक बार। ये वही है जो अपना लास्ट टॉपिक था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे देखो अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा। आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगा, रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, हाँ या ना? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है? पॉजिटिव चार्ज पसंद है। जो डेफिशिएंट होगी रिंग वो उससे प्यार होगा। तो देख लो, फर्स्ट वाला तो सबसे पीछे टपकेगा। मैम सी होगा इसका। सी होगा इसका, चेक करती हूँ मैं। बी होना चाहिए मैम। बी होगा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहली बात है मेटा पे लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे, यहाँ पे एक पैरा पे और ये मेटा पे। तो मेटा तो छोड़ो, सेम है। ऑर्थो और पैरा पे आपको पता है 2 इफेक्ट लगते हैं, -m और -i। अब -m तो दोनों में सेम है, तो आप देखो -i से स्टेबलाइज करेगा क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ज्यादा ये स्टेबलाइज करेगा, है ना? याद करो, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN2। याद करो। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। आप लोग प्लीज पढ़ लो, रिवाइज कर लो पहले नोट्स, फिर उसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मुझे बताओ किसमें कंप्लीट इन्वर्जन होगा? किसमें कंप्लीट इन्वर्जन होगा? मतलब समझ रहे हो ना इन्वर्जन का मतलब क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री किसमें चेंज हो जाएगी? बताओ बताओ। साक्षी। मैम अभी मैं कर रही हूँ। मैम डी होगा क्या इसका? ना, एसेंट कंप्लीट इन्वर्जन किसमें होता है? पहले तो ये ध्यान रखो। तो तुम ये कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे SN2 पॉसिबल है क्या? नो मैम। क्यों बोल रहे हो? बताओ, यहाँ पे निकालोगे आप कहोगे प्राइमरी है मैम, ये प्राइमरी है, बट इसमें अगर आप बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, अगर मैं निकाल के बताऊं C6H5CH2Cl, इसमें बनाओगे C6H5CH2Cl, क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है क्या? नहीं है। नहीं। तो अगर कायरल कार्बन नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कैसे करोगे? मैम ये कर सकते हैं क्योंकि आपने कहा था सेकेंडरी में भी पॉसिबल होती है। क्या
केमिस्ट्री नहीं SN2। तो यहाँ पे जब Br को हटा के आप Cl लगाओगे, दिस इज कायरल, यहाँ पे आप बोलोगे कि 100% इन्वर्जन। मैम आंसर क्या होगा उसका? C होगा ना? ए होगा। ये आप करोगे खुद, इसका आंसर वैसे ए होगा। ये वही है आपकी बाल्स-कीमन रिएक्शन। बस ये कर दो और इसका नेक्स्ट वाला फिर बस मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ। ये वाला कर दो। द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आप सबको देख के लग रहा है कि आप लोगों को ये चैप्टर नहीं आता है। आई एम सॉरी टू से, बट यही सच्चाई है, ये चैप्टर नहीं आता आप लोग। मैम वी आर एक्सेप्ट दिस। तो इसको आप लोगों को ओके, तो आई यू एक्सेप्टिंग दिस ना? ग्रेट, करना भी चाहिए, यू शुड। नहीं आता आप लोगों को चैप्टर, ठीक है। ये इसका आंसर प्लीज मुझे बताओ। The structure of the major product formed in the following reaction is। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं अल्कोहल फिनोल कैसे स्टार्ट कराऊं चैप्टर। मैम नाम का नाम लेना स्टार्ट कर देना। मैम कल पहले आप इसका टेस्ट ले लेना हमारा, फिर स्टार्ट कर। हाँ यही काम रह गया, पढ़ो तुम ना और बुक तुम है। ये टेस्ट ही तो है 20 क्वेश्चन का, मुझे तो नहीं दिख रहा कि सारे बच्चों ने आंसर दिए हों इसके। बताओ ये वाला क्वेश्चन तो कर दो। बस मैम आप ले लो, हमें कुछ नहीं करना। नितिका ए मैम और C सेम नहीं है? नहीं, Cl लगाए A पर B C पे Cl लगा उसमें। तुम ये बताओ यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है? मैम पॉपुलर रिएक्शन है। मेघा आप बताओ। मैम SN2। शाबाश। SN2 में क्या होता है? अब तुम बताओ कि Cl कहाँ क्या होगा मेघा तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर? मैम B आ रहा है शायद। B? यस मैम। मतलब तुमने यहाँ Cn लगा दिया। अच्छा मुझे ये बताओ SN2 में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? Cn नेगेटिव? यस मैम। तो अब तुम ये बताओ तुम्हारे पास, हाँ कोई बोल रहे हैं? आ ही जाएगा ना मैम। आ ही जाएगा, लगाओ तो चाटा। एक बार बताओ यहाँ से ये निकालोगे, यहाँ से ये निकालोगे? क्लोरीन निकालो। ये कैसे निकालेगा? इतना तुम्हें पूरा हेलोरीन बढ़ा दिया भाई यहाँ मैम बेंजीन का तो पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं, तो उसको दिक्कत होगा। पॉजिटिव चार्ज की भी बात नहीं है, यहाँ पे SN1 पाथवे से नहीं जा रहा है। यहाँ पे कैसे करोगे? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, रिपल्शन नहीं होगा। ये कैसे निकलेगा बेचारा? ये देखो मजे से निकलेगा, ये मजे से निकलेगा, ये कार्बन के साथ है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई को एज इट इज रहने दो, डी ही होगा इसका आंसर। मेघा जो बोल रही थी, अब पता नहीं आपने यही लॉजिक लगाया था या कुछ और था। ओके ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है। दिस इज योर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करानी है, बताओ क्या बनेगा? ये नीट 2023 का क्वेश्चन भी है, हालांकि ये जेई में आया था 2005 में, बट ये 2023 में आया है। बताओ क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या करता है? एनिसोल क्या होगा मैम? एनिसोल ये होता है, मैं बना देती हूँ। दिस इज योर एनिसोल होगा। हाँ जी बोलो बोलो। डी होगा। क्यों? मैम रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ क्या करेगा? मैम बी। बेटा रट्टा मत मारो, ऑर्गेनिक का नहीं मारो प्लीज। क्या होगा बताओ? मैम बी। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो अब तुम लोग।
यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव होगा। तुम्हें पता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो अगर उसको कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसी पे तो अटैक मारेगा। यस। तो बेंजीन बनेगा। तुम लोग क्यों इतना सोचते हो भाई? और इसके साथ ये जुड़ जाएगा।